करते हैं उनका जनता से और जमीन से कुछ जुड़ाव है नहीं। अब एक जिसका और जमीन बड़ी से खबर, जुड़ाव एक नहीं और है, बड़ा अपडेट वो भी अब तक साझा करते हैं। मैं लौटूंगी आपका केसरिया से। बात करें तो जेडीयू की शालिनी मिश्रा को जीत हासिल हुई है, तो ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी जानकारी। केसरिया से जेडीयू की उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने चुनाव लड़ा, जिनको जीत मिली है। जनसुराज पार्टी के नाज अहमद खान को उन्होंने हराया है। एक बार फिर से जनसुराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसको फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए यहाँ पे बिहार चुनाव का हर नतीजा सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपको दिखाएंगे। केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा यहाँ पे जीती है, तो यहाँ केसरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जेडीयू का खाता खुल गया और यहाँ पे जनसुराज के नाज अहमद खान को हार का सामना करना पड़ा। राहुल जी, की महान जनता को मेरा प्रणाम। और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दानापुर में क्या बाहुबली है? कौन है बाहुबली? बाहुबली का कोई बाहुबली नहीं है। धन बल बाहुबली सब खत्म। जन बल है और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया, धन बली खत्म हो गया। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपने दानापुर की महान जनता को सबसे पहले, और बिहार की जनता को जो भरोसा आपने मुझ पर और माननीय मोदी जी और नीतीश जी पर जताया है, उसके जो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दानापुर वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं सब। तो ये जो रिएक्शंस अब सामने आ रहे हैं, रामकृपाल यादव को आपने सुना, और दानापुर से उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े रामकृपाल यादव, जिन्होंने रीतलाल यादव को हरा दिया, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं रीतलाल यादव, जिनको हराया है। और एक बार फिर से विपिन जी आपका रुख कर लेती हूँ। अभी रामकृपाल यादव जी से जब पूछा गया कि बाहुबली नेता की जीत हुई, उन्होंने कह दिया कि भाई कौन से बाहुबली, यहाँ तो जनबल की जीत हुई है, किसी बाहुबल की जीत नहीं हुई है। नहीं, देखिए वो अपने विचार हैं उनके, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि धन और बल, क्योंकि बाहुबलियों का जो दबदबा बिहार की राजनीति में सदियों से देखने को मिला है वो कम हुआ है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम पप्पू यादव की बात करें, अनंत कुमार सिंह की बात करें, और ऐसे और भी कुछ बाहुबली हैं जो बिल्कुल राजनीति में अपनी जिनकी पकड़ है, दबदबा है, तो वो एक बात है। लेकिन ज़रूरी बातें जो उभर के आई हैं कि जो ये 200 पार का आंकड़ा, अब आप तुलना करिए इसकी पश्चिम बंगाल के चुनाव से। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी भाजपा ने और दावे करे जा रहे थे दोहरा शतक लगाएंगे, 200 पार जाएंगे, 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए थे, तब क्यों नहीं आरोप लगे वोट चोरी के, या तब सब कुछ सही था। तो ये मंथन की बात होती है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आप चुनावों के बाद अगर आंकलन करें और जानने की चेष्टा करें कि क्या कमी रह गई, जनता की नब्ज को हम क्यों नहीं समझ पाए, जनता ने क्यों नकारा, तो वो उसमें आपकी बेहतरी छुपी है। तो ये खुद के विवेक की बात है कि यहाँ पर अगर आप गलतियों से सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो नए बिहार की बात चल रही है कि अब एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, वो बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि अपेक्षाएं होंगी बिहार वासियों को कि यहाँ पर सही मायने में डबल इंजन की सरकार है और दोबारा भरोसा बरकरार करा है एनडीए पर उन्होंने जनादेश देकर, तो बिहार के अच्छे दिन आए। डबल पैकेज, ये जो स्पेशल पैकेज की इतने समय से बात सुनी जा रही है, उस पे अमल करा जाए, वो सपना पूरा होगा। क्योंकि जो यूनियन बजट था, केंद्र का बजट था, उसमें भी एक भारी भरकम जो इनको जो मिला बिहार को, तो वो भी एक तरह से तब विपक्ष ये आरोप लगा रहे थे कि अब इनको खुश करने के लिए बैसाखियों की सरकार है मोदी सरकार, तो इसलिए वो आंध्र को और बिहार को अच्छा पैकेज मिला है।
लेकिन अगर इसको सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो यहां पर बिहार की जो जनता है वो अपेक्षा कर रही है कि यहां पर अब, क्योंकि बिल्कुल एक स्पष्ट बहुमत, और बिहार इलेक्शन में मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग किया था, पूरा बिहार में मैं कैंपेनिंग किया था कि मोदी जी के साथ सब लोग खड़ा रहेंगे। मोदी जी का जो सोच विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए बिहार में एक बार मोदी जी का सरकार बनना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा पैदल यात्रा करता हूं। आज बिहार का जीत हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया बिहार। अब की बार मोदी सरकार, रफ्तार पकड़ लिया बिहार, अब की बार मोदी सरकार बना है। तो यहीं से मैं पैदल यात्रा करूंगा, पटना से दिल्ली जाके मोदी से मिलूंगा और पूरा बिहार वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा। और मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका हार्डवर्किंग और पूरा कार्यकर्ता का हार्डवर्किंग से मोदी जी का सरकार बना है। जय बिहार, जय भारत। आपका नाम क्या है और कहां से है? मेरा नाम है मोहन महापात्रा और सिल्वर गांधी के नाम से पूरा भारतवर्ष में मुझे जाना जाता है। मैं सिल्वर गांधी के रूप में लोग जानते हैं मुझे। जय गांधी, जय मोदी। रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और रिकॉर्ड वोटिंग लोगों ने की, तो अब जो नतीजों का दिन है वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाते हुए 202 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन 36 सीटों पर आगे। और अब ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अब एक एक कैंडिडेट्स का जो फैसला है वो सामने आ रहा है। कौन जीता कौन हारा लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन यहां चौंकाने वाले नतीजे महागठबंधन के लिए हैं, जहां पर बुरी तरह से पिछड़ गई हैं पार्टियां। तेजस्वी का चेहरा जो कि दांव पर लगा था, यहां बिग लॉस हुआ है। और हाँ, बिग बॉस के तौर पर यहां नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा नजर आ रहा है। एनडीएला मिळालेली आहे। मी देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मनापासून अभिनंदन करतो, कारण लोकांनी बिहारच्या विकासाला महत्व दिलं, विकासावर विश्वास ठेवला, नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला आणि त्या